सिटी न्यूज जबलपुर से रूबी व्यास आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम पाठक। इस समय हम आए हैं नौगांव, जहां पर महाराजपुर विधानसभा सीट से जो है दौलत तिवारी जी ने सपा पे अपना दांव लगाया हुआ है। आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि वो एक बहुत लंबे समय से महाराजपुर विधानसभा सीट में एक सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका निभा रहे थे। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार जो निर्णय लिया हुआ है जनता के सहमति से और किस तरह से उन्होंने निर्णय लिया। ये नमस्कार, हमारे चैनल के माध्यम से आज आप सपा से जो है उम्मीदवारी दिखा रहे हैं महाराजपुर विधानसभा सीट से। आखिर आपको क्यों महाराजपुर से सपा में जाना पड़ा, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम और हमारा परिवार विगत 50 सालों से सक्रिय राजनीति में और जनता के सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहता है और हम लोग बाई हार्ट कांग्रेसी थे और निश्चित रूप से आज पार्टी छोड़ने का जो दुख हमें अंतरात्मा से है वो आपको बयान नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके की पार्टी की दुर्दशा हो गई है, क्योंकि जब आपको पता है 15 साल पहले जब मानवेंद्र सिंह जी पार्टी छोड़ के गए थे तो उस समय यहाँ विधानसभा में कोई नाम लेने वाला भी नहीं। किस तरह से खून पसीने से गाड़ी मेहनत करके यहाँ कांग्रेस को खड़ा किया। और आप जानते हो जिले की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नगर पालिका है नौगांव, तो वहां भी हमने कांग्रेस का परचम लहराने का काम किया है। निश्चित रूप से चाहे कांग्रेस के कोई आंदोलन हो, कार्यक्रम हो, लोगों के संघर्ष की लड़ाई लड़ना हो या किसानों के बीच में जाना हो, आपने अपने चैनलों के माध्यम से देखा भी है और दिखाया भी है। तो आज जब सारी चीजें हुई हैं, पिछले बार भी जब कांग्रेस से हमारी बहुत अच्छी तैयारी थी, सारी चीजें थी, आपने हमारा जमीन पे जो काम है वो भी देखा होगा कि किस तरह हमने पदयात्राओं के माध्यम से किसानों की आवाज को उठाने का काम किया, लोगों को संगठित करने का काम किया और 150 किलोमीटर की पदयात्रा जो की थी, तो उस पदयात्रा से पूरे न केवल महाराजपुर विधानसभा में बल्कि पूरे छतरपुर जिले में एक वाइब्रेशन बना था और लोग खुल के निकल के उसमें साथ देने के लिए आए। भले ही उसमें फिर बीच में कुछ चीजें हुई ऐसी कि उसमें टिकट मुझे नहीं मिला, तब भी मैंने पार्टी के प्रति रोष व्यक्त नहीं किया और मैंने कहा चलो जिस व्यक्ति को मिला उस समय पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी तो मैं उस जिम्मेदारी को निभाने मुझे जो किया गया मैंने ईमानदारी से निभाई। अब उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव आए तो पार्टी ने मुझ पर भरोसा दिखाया, लेकिन जिस तरीके से पार्टी के ही नेताओं ने खुलेआम गद्दारी और धोखेबाजी के साथ जो स्थिति की है पूरी विधानसभा में, तो वो आप लोगों को सर्वविदित है। आज सारी चीजें आपने देखा, हरपालपुर हो, गढ़ी मलेरा हो, सारी जगह कांग्रेस के नौगांव हो, सब जगह हमारी विधानसभा में 4 निकाय आते हैं। चारों निकायों में कांग्रेस का बोर्ड बनने की स्थिति, लेकिन केवल व्यापार बचाने के लिए अपने जो शिक्षा माफिया बने बैठे हैं लोग, तो वो केवल व्यापार बचाने के लिए भाजपा के एजेंट की तरह काम करते हैं और निश्चित रूप से उसमें कांग्रेस का जो सक्रिय कार्यकर्ता था उसके अंदर एक निराशा का भाव भी आया। तो आज जरूरत थी कि जब आप कांग्रेस में रहने के बावजूद भी अगर कांग्रेस के ही पदाधिकारी इस तरीके की चीजें करते हैं, वो खुलेआम बेशर्मी के साथ करते हैं और उसमें उसको अपनी शान मानते हैं, तो निश्चित रूप से तब भी पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं था। लेकिन फिर भी हमें पार्टी के आलाकमान के बड़े नेताओं के द्वारा जो उम्मीद बधाई गई, उन्होंने बुलाया, आदरणीय कमलनाथ जी ने हमसे कहा था कि हमें नीरज का हम रिप्लेस करना चाहते हैं और नीरज का विकल्प चाहिए। हमने निश्चित रूप से उसके बाद भी पूरी ईमानदारी से काम किया, लोगों ने जाके अपनी बात रखी और बात रखने के बाद भी जो स्थिति हुई, जो उनके सर्वे आए, तो सर्वे भी जो वर्तमान विधायक है उनके खिलाफ जो निगेटिविटी थी, लोगों में गुस्सा था, वो निश्चित रूप से वो चीजें आई हैं। क्योंकि मैं नहीं मानता हूँ कि आज किसी भी व्यक्ति को आप जनमानस में भेज दो एक विधानसभा का चक्कर लगाने, तो कोई व्यक्ति नॉन पॉलिटिकल होगा तो उसको भी वो चीज की जानकारी लग जाएगी। तो पार्टी अपने स्तर पे अगर कोई प्रोफेशनल लोग भेजती है या जिम्मेदार लोग भेजती है तो हमें नहीं लगता कि उनके समझ ही बात नहीं आई हो। तो उसके बावजूद भी आप एक तरफ कहते रहे सर्वे 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 और उसके बाद आपकी मन भी था आपका, फिर किस दबाव में आपने अगर ऐसे ही गद्दारों को, ऐसे ही धोखेबाजों को जो पार्टी के साथ खिलाफत करते हैं, तो ऐसे लोगों को अगर आप टिकट दोगे तो फिर पार्टी में रहने का औचित्य क्या है? कि दोषी किसको मानते हैं आप? अब दोषी कोई भी हो, लेकिन भोगती तो हमारी जनता है। आज महाराजपुर विधानसभा की स्थिति इस तरीके की हो गई है कि एक तरफ हुआ, एक तरफ खाई जैसी स्थिति है। आज जनता की आवाज पे हमने ये फैसला लिया है
क्योंकि अगर हम आगे नहीं आएंगे तो आज जनता की लड़ाई लड़ेगा कौन? आज फिर उन्हें उन्हीं 4 लोगों में से किसी आदमी को चुनना पड़ेगा। तो जब जनता की आवाज पे हमने ये फैसला किया, अब जनता को तय करना है आगे क्या हो। क्या लगता है कि सीट जो आपकी बटी हुई है, ये क्या लगता है फिर की गई है सीट में? अब ये तो नहीं है, कोई हमारा इस बारे में हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन निश्चित रूप से ये विश्वासघात जनता के साथ है। जनता की आवाज पे पार्टियां टिकट देती हैं, और अगर जनता की आवाज को नकारने का काम जो पार्टियां करती हैं तो निश्चित रूप से जनता उनके साथ भी वैसे ही व्यवहार है। देखिए, अगर जनता जो आपको चुनती है महाराजपुर विधानसभा सीट से, तो सबसे पहले विकास के मुद्दे क्या रहेंगे आप? देखिए, विकास के मुद्दे आप एक बात जानते हो कि ये 20 साल किस तरीके से एक ही परिवार का शासन रहा। लगातार 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पिछले बार लोगों ने परिवर्तन किया, लेकिन उसके बाद जिन्हें बनाया वो भी उसी लूट खसोट पर झुक गए, और जो जनता के अंदर निराशा का भाव उत्पन्न हुआ है वो निश्चित रूप से उनके चेहरों से बयान होता है। अब रही बात विकास की, तो विकास के पहला मुद्दा विधानसभा में विधायक का क्या काम होता है ये आप भी जानते हो। विधायक का काम है कि आप अपने क्षेत्र के लिए कोई बड़ी योजना लेके आए, विधानसभा में आप अपनी विधानसभा की आवाज को बुलंद करें। दूसरा, प्रशासनिक और शासनिक जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरीके से हो, क्योंकि जिस तरीके से कर्मचारी यहाँ मदमस्त हुए बैठे हैं, जिस तरीके से पैकेज के ऊपर अधिकारी अपना टोकन देकर के और आते हैं कि आप चाहे जो विरोध करते रहो चाहे जो करते रहो, और जो जनप्रतिनिधि है जब वो ही उनसे सेट हो जाते हैं तो फिर आम जनमानस की कौन सुनेगा। तो जरूरत है इस बात की कि पहली चीज तो जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे फैला है, आज नीचे से आप देख लो, सेक्रेटरी से लेके पटवारी हो चाहे तहसीलदार हो चाहे एसडीएम हो, बहुत बहुत छोटे लोगों का काम विधायक से नहीं पड़ता है। विधायक से आदमी का काम है एक लाइनमैन से, आदमी का गांव के आदमी का काम है एक सचिव से, सेक्रेटरी से। नगर पालिका में किसी का काम है अगर, तो नगर पालिका में पार्षद से काम है उसका, और नगर पालिका में सब इंजीनियर से काम। बहुत लोगों का काम तो एसडीएम लेवल पे भी नहीं पड़ता है। लेकिन जब ये लोग निरंकुश हो जाते हैं, और निरंकुश तब होते हैं जब जनप्रतिनिधि उदासीन होता है या जनप्रतिनिधि लूट खसोट में उनके साथ साझेदार हो जाता है, तब ये सारी चीजें होती हैं। हमें जरूरत है इस बात की मॉनिटरिंग करने की कि ये भ्रष्टाचार समाप्त। आप हमारा आज जब से भी राजनीतिक जीवन हमारा आप मानते हो, आप हमारा इतिहास उठा के देखना, कभी 1 चवन्नी रुपए का आरोप कोई व्यक्ति नहीं लगा सकता। इसीलिए आज दबंगी के साथ लोगों की हक की लड़ाई लड़ने में सामने खड़े रहते हैं। तो पहला प्रयास है कि अपने यहाँ के लिए कोई अच्छी कार्य योजनाएं बनवाएं। दूसरी बात है, जैसे कि आप देखते हो किसानी से संबंधित मामला है, आज विधायक की निष्क्रियता देखो आपकी। आप जिस तरीके से आज हरपालपुर में इतनी बड़ी योजना सैंक्शन हुई थी पानी की, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ, तब कहाँ खड़े थे? या तो हिस्से में साझीदार थे। आज आप देखो जो निधियां मिलती हैं, जो स्वैच्छिक निधि अनुदान मिलता है, किस तरीके से दुरुपयोग हुआ। तोरण द्वारा की स्थिति आप देखिए। दूसरे पक्ष का तो इसलिए नहीं कहेंगे कि वो लोग तो महलों से निकलते ही नहीं है, उन्हें तो जनता की राजनीति से मतलब भी नहीं है। आज कोविड का समय हो या बुरी विपत्ति का समय हो, किसानों के सूखे की समस्या हो, आज कौन खड़ा होता है? आज हम और हमारा परिवार आज कोरोना की स्थिति में, बहुत लोग अभी जबरदस्ती बोलते हैं कि मैंने ये किया है, वो किया है, ये करवाया है। हम अभी कई बार भाषण देख रहे हैं, किसने क्या करवाया आम जनता देखती है कि हमने हमारा परिवार किस तरीके से लगा रहा। और नौगांव शहर जानता है इस बात को। आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी है, क्या कहेंगे? देखिए, कौन कूद पड़ा है कौन नहीं कूद पड़ा है, लोकतंत्र का चुनाव है, लोकतंत्र में चुनाव है, हर एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने की आजादी है। लेकिन दौलत तिवारी कोई अकेला आदमी या समाजवादी पार्टी इस विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ रही है। महाराजपुर विधानसभा का हर वो व्यक्ति जो प्रताड़ित है, जिसने वो दुख दर्द झेला है, जिसके अंतर मन में इस बात का रोष है कि हम गद्दारी करने वाले धोखेबाज लोगों को नहीं पसंद करते हैं, और वो नकार के दिखाएंगे। हर एक व्यक्ति और हर बच्चा चुनाव महाराजपुर विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है। किससे है आपकी डायरेक्ट? पार्टियां बहुत सारी मार्केट में है। मेरी प्रतिनिधित्ता भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ प्रतिनिधित्व है, क्योंकि जिस तरीके की सरकार उनकी 15 साल 20 साल से रही है, जिस तरीके का बंदर बांट उनकी सरकार में हुआ है, जिस तरीके से अधिकारी पैकेज पे आते हैं, आज निश्चित रूप से हमारी जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई है।
क्या संदेश देना जनता को देना चाहिए आप? जनता को कोई संदेश, जनता ने तो हमें खुद संदेश दिया है, बाकी तब हम इस चुनावी समर में आए। बाकी हमारी जनता जनार्दन से केवल इतना ही निवेदन कि अपने भाई को एक बार आप मौका देके देखिए। निश्चित रूप से आने वाले समय में आपके संघर्ष में आपका साथी बनूंगा और कभी आपको पीठ दिखाने का काम नहीं करूंगा, ये मेरा वचन है। कोई अपील करना चाहेंगे जनता से आप? नहीं, मेरी यही अपील है कि आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने के लिए बहुत बड़े चीजों की आवश्यकता नहीं होती। आप जहां हैं वहीं रहें। आप अपना, अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का, उनको